So students, this is the second part of today's class video. So अभी फर्स्ट पार्ट में हम समझ रहे थे कि छोटी छोटी कुछ अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो सिर्फ वुमेन के लिए ही हैं। तो वुमेन को इन स्टेरियोटाइप की थिंकिंग्स को ख़त्म करने के लिए काफ़ी स्ट्रगल्स का सामना करना पड़ता है, राइट। अगर जैसे आपके बॉक्स दिख रहा है आपको, इसमें एक स्टोरी बताई गई है लक्ष्मी लकड़ा की। लक्ष्मी लकड़ा ये एक ट्राइबल फैमिली से बिलोंग करती हैं, पुअर ट्राइबल फैमिली, जो आदिवासी समुदाय होते हैं ना, वहीं से। ये 27 ईयर ओल्ड की हैं। ये एक फर्स्ट ऐसी वुमेन थी जो इंजन ड्राइवर बनी। इंजन ड्राइवर, हमेशा हम ये सोचते हैं कि ट्रेन चलाने का काम मैन का होता है, लेकिन इस थिंकिंग को ख़त्म करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाई वो थी लक्ष्मी लकड़ा। लक्ष्मी लकड़ा फर्स्ट इंजीनियर ड्राइवर बनी, ठीक है। उन्होंने इंजन ड्राइवर उन्होंने ऐसी महिला थी जिन्होंने ट्रेन चलाई और इस टाइप की जो थिंकिंग थी हमारी सोसाइटी की, उसको ख़त्म करने की बहुत कोशिश करी, ठीक है। इसी टाइप की यहाँ पे एक स्टोरी भी दी गई है। एक बच्चा है जेवियर का क्लास 10th का रिज़ल्ट आया, क्लास 10th बोर्ड का रिज़ल्ट आया, ठीक है, जिसमें उसने साइंस और मैथ्स में बहुत ही कम मार्क्स लिए थे, लेकिन हिस्ट्री एंड लैंग्वेज में उसके मार्क्स हाई गए थे, बहुत ज़्यादा हाई आए थे, राइट, अच्छे मार्क्स आए हुए थे। लेकिन जब जेवियर की फादर ने उसकी रिपोर्ट कार्ड देखी तो वो खुश नहीं हुए। तो मदर बोलती हैं, देखो, My goodness, Xavier, you have managed only 65% in maths. Your mark in physics are low too. I know, Mama, but it's okay. But because I don't want to take math or science, I want to study history. यहाँ पे जेवियर के फादर उनसे बात कर रहे हैं, कह रहे हैं कि जेवियर, आपके मैथ्स में बहुत ही कम मार्क्स आए हैं और साथ के साथ फिज़िक्स में भी। अगर आपकी मैं बात करूँ तो आपने एक चीज़ ध्यान दी होगी बेटा, कि आज भी हमारी फैमिली में एक चीज़ ही ध्यान होती है, मैथ एंड साइंस। इसी ही पर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है, क्यों? बाकी सब्जेक्ट्स पे क्यों नहीं? अधिकतर मेरे पास भी जो पेरेंट्स आते हैं वो यही कहते हैं, मैथ्स में कम रह गए मार्क्स या साइंस में कम रह गए, मैथ्स की टीचर से बात करनी है या साइंस की टीचर से बात करनी है। क्यों? बाकी सब्जेक्ट्स क्यों पढ़ते हो फिर आप, जब मैथ्स और साइंस ही इंपॉर्टेंट है ना? तो ये गलत सोच होती है, एक छोटी सोच है बेटा। हमें हर सब्जेक्ट की नॉलेज रखनी चाहिए, हर सब्जेक्ट को इक्वली स्टडी करना चाहिए, क्योंकि हर सब्जेक्ट की हमारी लाइफ में इक्वली वैल्यू भी है। चाहे हम कोई भी ऑक्यूपेशन चूज़ करें, चाहे हम कुछ भी बन जाएं, लेकिन हर सब्जेक्ट की नॉलेज हमें होनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर जेवियर कहते हैं कि मम्मा, ये बात बहुत अच्छी है कि मेरी मैथ और फिज़िक्स में मार्क्स कम आए हैं, क्योंकि मैं हिस्ट्री लेना चाहता हूँ, मुझे हिस्ट्री में पढ़ाई करनी है, मुझे हिस्ट्री पढ़नी है। Why do you want to take history? Think about your future. You have to get a good job. History will not help. It has no scope. But I don't like math or science, Mom. Be sensible, son. Take math and you can study computer side by side. The job market for computer is very good. देखो, यहाँ पर जेवियर हिस्ट्री पढ़ना चाहते हैं, लेकिन उसकी मदर कहती है कि अगर आप हिस्ट्री लोगे तो आपका हिस्ट्री में कोई भी फ्यूचर नहीं है, आपको हिस्ट्री लेने से कोई भी अच्छी जॉब नहीं मिल पाएगी। तो जेवियर कहते हैं कि मॉम, मुझे तो हिस्ट्री ही चाहिए, क्योंकि मुझे वो पसंद है, मुझे साइंस और मैथ नहीं पसंद। तो जेवियर की मदर कहती हैं कि अगर आप मैथ्स लेते हो तो मैथ्स के साथ साथ अगर आप कंप्यूटर भी सीख लोगे तो आपको कंप्यूटर में बहुत, इसमें ऑक्यूपेशन है, आपको बहुत अपॉर्चुनिटी मिलेगी इसमें आगे बढ़ने की, ठीक है, यहाँ पे बहुत जॉब है। तो इसका मतलब ये समझ आया कि जो मदर है वो एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, ये मतलब डिनोट किया जा रहा है कि मैन कौन सा काम करना चाहिए। अब मैन अगर एक हिस्ट्री पढ़ेगा और हिस्ट्री से कोई भी अपॉर्चुनिटी यूज़ करता है
तो वो मैन के लिए गलत है। अगर वुमेन के वही मार्क्स हिस्ट्री में अच्छे आते तो वो उसके लिए सही था। तो यहाँ की जो थिंकिंग है ना, ये गलत है। जो भी पर्सन जो काम करना चाहता है, जिस सब्जेक्ट में उसका इंटरेस्ट है, उसे वो पढ़ना चाहिए। ये सबकी बेसिक ज़रूरत होती है, बेसिक अंडरस्टैंडिंग होती है। ठीक है। लर्निंग फॉर चेंजेस, यहाँ तक तो था इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट। अब चीज़ें समझते हैं कि कौन कौन ऐसे पीपल रहे, लोग रहे, जिन्होंने इन सब में इन स्ट्रगल में शामिल होकर ये जो डिस्क्रिमिनेशन है बॉय एंड गर्ल्स का, वो ख़त्म करने की कोशिश करी। Going to school is an extremely important part of your life. As more and more children enter school every year, we begin to think that it is normal for all children to go to school. Today, it is difficult for us to imagine that school and learning could be seen as out of bound or not appropriate for some children. But in the past, the skill of reading and writing was known to only a few. Most children learned the work their family or elders did. For girls, the situation was worse in community that taught sons to read and write. Underline this point. For girls, the situation was worse in community that taught sons to read and write. Daughters were not allowed to learn the alphabet. Even in families where skill like poetry, weaving, craft were taught. The contribution of daughters and women was only seen as supportive. For example, underline this point. For example, in the poetry trade, women collected the mud and prepared the earth for the pot. But since they did not operate the wheel, they were not seen as potters. In the 9th century, many new ideas about education and learning emerged. School became more common and communities that had never learned reading and writing start sending their children to school. But there was a lot of opposition to educating girls even then. Yet many women and men said effort to open schools to girls. Women struggle to learn to read and write. इस कंप्लीट पैराग्राफ को जो मैंने रीड किया, इसका ये मतलब है कि जो आजकल अगर हम बेटा स्कूल की बात करें, ठीक है, स्कूल की अगर हम बात करें तो आजकल हम हर जगह पर कोएड स्कूल्स देखते हैं। गर्ल्स एंड बॉयज़ आराम से अपनी स्टडी इक्वली लेते हैं, है ना। लेकिन अगर हम पुराने ज़माने की बात करें, पुराने टाइम की बात करें, तो गर्ल्स एंड बॉयज़ को इक्वली स्कूल में जाना भी अलाउ नहीं था। पहले ये टाइम पे माना जाता था कि बॉयज़ को ही सिर्फ लिखने की और पढ़ने की आज़ादी, इंडिपेंडेंसी होनी चाहिए, उनको लिबर्टी होनी चाहिए। लेकिन वहीं वुमेन के साथ ये माना जाता था कि वुमेन अल्फ़ाबेट भी ना पढ़ें। वुमेन ABC मतलब अल्फ़ाबेट्स या फिर अक्षर्स का ज्ञान भी ना लें। इवन वुमेन के साथ हमेशा ये माना जाता था कि वो घर के कामों में ही हाथ बटाएं। घर के बाहर मैन का काम है, इसलिए मैन को रीड एंड राइटिंग का अपॉर्चुनिटी थी। इवन अगर हम एग्जाम्पल के फॉर्म पे समझें तो जो पोइट्री ट्रेड होता है उसमें भी जो काम है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है। फर्स्ट पार्ट होता है गर्ल्स का, सेकंड पार्ट होता है बॉयज़ का। गर्ल्स का काम है मड को लाना, मिट्टी को लाना, मड मीन्स मिट्टी को लाना और उसको गीला करना, ठीक है, पानी में गीला करना। लेकिन मैन का काम होता है व्हील को चलाते हुए मिट्टी से एक नया डिज़ाइन, नई चीज़ बनाना, नया प्रोडक्ट बनाना। यहाँ पर कहने का मतलब ये कि वुमेन का काम नहीं होता व्हील पकड़ के प्रोडक्ट बनाना, वो काम किसका होता है, मैन का। लेकिन मैन का काम ये नहीं होता कि वो मिट्टी लेकर आए, इकट्ठी करके लाए, वो काम किसका होता है, वुमेन का। डैट मीन्स हमारी सोसाइटी ने छोटी छोटी चीज़ों पर हमारे कामों को डिवाइड कर दिया है कि कौन से काम गर्ल्स करेंगे और कौन से काम बॉयज़ करेंगे। तो ये जो थिंकिंग है, ये इस थिंकिंग को ख़त्म करने में कई साल लगे। इसके साथ साथ नई 19th सेंचुरी तक आते आते ये जो लोगों की सोच है उसमें चेंजेस आने लगा। कई ऐसे लोग थे जिन्होंने इस सोच को ख़त्म करने की कोशिश करी और आज उसी ही की वजह से गर्ल्स एंड बॉयज़ इक्वली स्कूल में जा पा रहे हैं। अगर एक
अगर हम एक स्टोरी अगर हम एक ट्रू लाइफ का एग्जांपल समझें तो एक वुमेन है रामाबाई। रामाबाई, ठीक है। शोन अबव विद हर डॉटर कैंपेन द कॉज ऑफ वुमेन एजुकेशन। रामाबाई जो थी ना बेटा, ये वुमेन एजुकेशन की सपोर्टर मानी गई, फर्स्ट सपोर्टर, ठीक है। शी नेवर वेंट टू स्कूल, ये कभी भी स्कूल नहीं गई थी, बट लर्न टू रीड एंड राइट फ्रॉम हर पेरेंट्स, लेकिन इन्होंने खुद अपने पेरेंट्स से घर पर रहकर लिखना और पढ़ना सीखा था। शी वॉज गिवन द टाइटल पंडिता बिकॉज शी कुड रीड एंड राइट संस्कृत, आर रिमार्केबल अचीवमेंट एज वुमेन देन वर नॉट अलाउ सच नॉलेज। रामाबाई जो थी उन्हें पंडिता का टाइटल दिया जाता था। किसका टाइटल? पंडिता, क्योंकि उन्हें एक लौती, देखो टाइम कौन सा है, 19th सेंचुरी है ना, 19th सेंचुरी का वो टाइम है कि वो रामाबाई एक लौती पूरे समाज में, पूरी सोसाइटी में एक वुमेन ऐसी थी जिन्हें संस्कृत बोलना और लिखना आता था। पूरी सोसाइटी, पूरी इंडियन सोसाइटी में सिर्फ एक रामाबाई एक ऐसी वुमेन थी, ठीक है। शी वेंट ऑन टू सेट अप अ मिशन इन किंगडम नियर पुणे in 1898, where widow and poor women were encouraged not only to become literate but to be independent. रामाबाई ने अपना एक मिशन चलाया था। इस मिशन में उन्होंने जितनी भी विधवा महिलाएं हैं, विडो हैं, जितनी भी विडो थी, तलाकशुदा महिलाएं थी, ठीक है, और जितनी भी पुअर महिलाएं थी, गरीब थी, उन सबको एनकरेज किया कि वो एजुकेशन ले और खुद इंडिपेंडेंट बने, वो किसी पर डिपेंडेंट ना हो। दे वर taught a variety of skill from carpentry to running a printing press, skill that not only usually taught to girls even today. The printing press can be seen in the picture on the top left corner. Ramabai mission is still active today. रामाबाई ने न केवल इनको एजुकेशन देने का काम करा महिलाओं को, बल्कि उनको कुछ प्रिंटिंग स्किल्स भी सिखाई, जैसे प्रिंटिंग कैसे की जाती है, टेक्नोलॉजी के साथ काम कैसे किया जाता है। तो इस तरह से महिलाओं को उन्होंने सेल्फ डिपेंडेंट बनाया, ठीक है, ताकि वो किसी और पर डिपेंड ना हो सके, वो खुद अर्निंग कर सके। समझ आई? चलो अब इसके आगे का हम नेक्स्ट पार्ट में समझते हैं।